दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बंगाल में फिलहाल एसआईआर चल रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब ऐसे में जितने भी बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर हैं, सभी बंगाल पहुंच चुके हैं और सभी अलग अलग जगहों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल में एक सांसद है जिनका नाम है ममता बाला ठाकुर। उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान न्यूज़ रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं कि बंगाल में जो मतुआ समाज के लोग हैं उनको तो टीएमसी के तरफ से धमकी मिल रही है कि उन लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा अगर दस्तावेज नहीं मिले तो। तब जाकर सांसद ममता बाला ठाकुर जवाब देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिसने भी कहा है वो बिल्कुल झूठ है। हालांकि बीजेपी पार्टी के लोग उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। पहले तो वही लोगों को वोट दिया गया, जितने भी मातवा समाज के लोग थे सब बीजेपी सपोर्टर हैं। बीजेपी पार्टी को वोट दिए और उन लोगों को सांसद बनाया, एमपी बनाया। अब वही लोग कह रहे हैं कि अगर दस्तावेज पूरे नहीं मिले तो उन लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हालांकि टीएमसी के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ये सरासर झूठ है। सांसद ममता बाला ठाकुर ये भी कहती है रिपोर्टर से कि आपको किसने कह दिया कि मतुआ समाज के लोग टीएमसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर टीएमसी को वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो ममता बनर्जी इतना ज़्यादा सीट लाकर सरकार कैसे बनाती, ये भी सरासर झूठ है। आप रिजल्ट देख लीजिएगा, इस बार का जो इलेक्शन आएगा उसमें देख लीजिएगा कि ममता बनर्जी कितने सीटों से बंगाल में दोबारा से सरकार बनाती है। सांसद ममता बाला ठाकुर ये भी कहती है कि आप तो कह रहे हैं कि पूरे मतुआ समाज के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के वोटर है, फिर बीजेपी इतना कम सीट क्यों लाती है बंगाल में? आज तक बीजेपी बंगाल में सरकार क्यों नहीं बना पाई है? अब इस पर रिपोर्टर फिर से सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, लोगों का दावा है, लोग यही कह रहे हैं, पूरा हल्ला हो रहा है कि इस बार बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा वोट काटे जाएंगे। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा वोट कट गए तो आपको क्या लगता है कि ममता दीदी की सरकार बन पाएगी? क्या ममता दीदी को इसका असर नहीं पड़ेगा? तब जाकर सांसद ममता बाला ठाकुर कहती है कि वोट जितने भी कटे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी इस बार पहले से भी ज़्यादा बहुमत लाकर फिर से सरकार बनाने जा रही है और ये होकर रहेगा। आने वाले चुनाव में आप रिजल्ट देख लीजिएगा। न्यूज़ 24 के रिपोर्टर सांसद ममता बाला ठाकुर से ये भी सवाल करते हैं कि जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, जितने भी बांग्लादेशी हैं, जो लोग जानते हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, वो लोग तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग बॉर्डर पार करके बांग्लादेश भी पहुंच गए हैं। क्या ऐसे में आपके पास लोग नहीं आए मदद के लिए, या फिर लोगों ने ये नहीं कहा कि हम लोग तो यहीं के हैं लेकिन दस्तावेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं बताई आपको? तब जाकर सांसद ममता बाला ठाकुर कहती है कि ऐसा नहीं है, लोग मेरे घर में रोजाना आते हैं। कुछ लोगों की परेशानी तो ये है कि वो लोग तो भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन जब वो लोग छोटे छोटे थे तभी उनके माता पिता गुजर गए और वोटर आईडी भी उन लोगों का बहुत बाद में बना है। स्टार्टिंग में उन लोगों का वोटर आईडी नहीं बन पाया। अब ऐसे में 2002 के दस्तावेज में उन लोगों का नाम नहीं है, तो अब वो लोग क्या करेंगे? हालांकि वो लोग तो भारतीय हैं, भारत के ही नागरिक हैं। अगर वो लोग दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें उन लोगों की क्या गलती है? और पहले बड़े ही आसानी के साथ वोटर आईडी नहीं बना करता था। अब इस बात से भी लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हम लोगों ने आश्वासन दिया है। सांसद ये भी कहती है कि एसआईआर में अगर उन लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो लोग आवाज उठाएगी और हो सके तो दिल्ली तक जाएंगी। लेकिन जितने भी लोग परेशान हैं, जो लोग भारत के ही मूल निवासी हैं और उन लोगों पर प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों को लेकर वो लोग आगे खड़े हैं, हमेशा सपोर्ट करेंगे। इस तरह की बातचीत होती है न्यूज़ 24 के रिपोर्टर और ममता बाला ठाकुर के बीच में। लेकिन दोस्तों, और भी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से अपनी राय ले रहे हैं। अब ऐसे में बंगाल के कुछ हिंदू हैं जिनसे जब बातचीत की गई तो लोगों का यही कहना था। पहले तो न्यूज़ रिपोर्टर सवाल करते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें ममता की सरकार बनेगी या फिर मोदी की सरकार बनेगी? तो कुछ
हिंदुओं का कहना था कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, इस बार बंगाल में भी बीजेपी ही आएगी। जिस तरह से बिहार में बीजेपी भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है, वैसे ही बंगाल में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। न्यूज रिपोर्टर कुछ हिंदुओं से और सवाल करते हैं, वही दूसरे हिंदू कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वर्तमान में सरकार है वही रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है बंगाल के लिए। बंगाल पहले इतना डेवलप नहीं था जितना कि ममता बनर्जी के सरकार में हुआ है। तो हमें तो लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है वही बेस्ट है और ममता बनर्जी की सरकार ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा पूरा मामला आप लोगों के सामने। अब आप लोग बताइए अपने अपनी राय कमेंट में, और आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार रहेगी या फिर बिहार की तरह यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनेगी? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।